आज हम स्मोकी खुशबू वाले भुने हुए टमाटर का भरता बनाएंगे, या आप इसे टमाटर की चटनी भी कह सकते हो। आप इसे पूरी पराठों के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही गजब की टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर 4 देसी टमाटर लिए हैं, तो आप ये वाले टमाटर का भरता इन वाले टमाटर से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। हमने टमाटर को अच्छे से धोकर तैयार कर लिया है। अब हम सारे टमाटर पर इस तरह से तेल लगा देंगे। तेल लगाने से टमाटर को भुनने के बाद उसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। तो हमने सारे टमाटर पर अच्छे से तेल लगा दिया है। अब हम इन्हें भुनेंगे। टमाटर को भुनने के लिए मैंने गैस पर एक जाली रखी हुई है, तो सारे टमाटर हम जाली पर रख देते हैं। गैस की आंच को या तो मीडियम टू लो रखिए या एकदम लो रखिए, इससे टमाटर अंदर तक अच्छे से पकेगा। वरना आप यदि गैस को हाई कर देंगे तो केवल छिलका काला होगा। तो आप इन्हें अलट पलट करते हुए अच्छे से भून लीजिए। तो ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से भुन गए हैं और एकदम सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो अब हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम टमाटर को ठंडा होने के बाद इसके छिलके हटा देंगे। तब तक हमने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, एक गांठ लहसुन की और 3 हरी मिर्च ली है। तो ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है। आप अपने पसंद के हिसाब से हरी मिर्च की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। अब हम सबसे पहले हरी मिर्च पर तेल लगाएंगे, जैसे हमने टमाटर पर लगाया था, ताकि इसका छिलका आसानी से निकल जाए। अब हम इन तीनों को भी अच्छे से भून लेंगे। तो हम सेम जाली पर ये तीनों एक साथ ही रख देते हैं और इन्हें भी मीडियम टू लो गैस पर अलट पलट करते हुए अच्छे से भून लेंगे। और ये लीजिए, ये भी अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम गैस की आंच को बंद करके इन्हें भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इन्हें भी हम ठंडा होने के बाद इनके छिलके हटा लेंगे। तो यहाँ टमाटर हमारे ठंडे हो गए हैं, तो इनके छिलके हटा लीजिए। बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाएंगे। और अब हम इन सभी के भी छिलके हटा देते हैं। मैं सारा लहसुन इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आधा ही किया है, आधा हम किसी और रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले लहसुन के छिलके हटा देते हैं और अब हम प्याज के भी छिलके हटा देते हैं। ये एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसी तरह से हम हरी मिर्च का भी ये काला छिलका हटा देंगे और हरी मिर्च के जो ऊपर वाला पार्ट है उसे काट देंगे। तो सबको हमने अच्छे से छीलकर तैयार कर लिया है। अब हम इस तरह का एक चॉपर लेंगे और उसमें हम ये सारी सब्जियां अच्छे से चॉप करेंगे। आप चाहे तो पाव भाजी मैश करने वाला जो मैशर आता है उससे भी इनको मैश कर सकते हो। तो पहले मैंने इसमें लहसुन डाला, हरी मिर्च डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। तो इस तरह से काट कर डाल दीजिएगा। साथ ही हम इसमें लगभग 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया की खुशबू इस भरते में बहुत अच्छी लगती है। तो पहले मैं इन सभी को अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। और ये लीजिए, हमने अच्छे से इनको सबको चॉप कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो 4 टमाटर है, मैं एक साथ नहीं डाल रही हूँ, एक एक करके ये टमाटर कट करके मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसे चॉप कर लेंगे, वरना ये पूरा भर जाएगा और ये अच्छे से चॉप नहीं होंगे। और इसी तरह से हम एक एक करके टमाटर डाल के इन सबको अच्छे से चॉप करेंगे। तो ये लीजिए, हमने सारी चीजों को अच्छे से चॉप करके तैयार कर लिया है। और अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें ये सारा भरता डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। बहुत ज्यादा मसाले इसमें नहीं लगते हैं, तो मैं यहाँ आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने से एकदम चटपटा सा टेस्ट आता है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये तीखी नहीं होती है, इससे भरते का कलर बहुत अच्छा आएगा। और आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। जीरे को मैंने तवे पर भून लिया था और इसे दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, हमने मसालों को मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और डाल देते हैं। साथ ही इसमें 1 छोटा चम्मच यानी कि आधे नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब आप इसे टेस्ट करके देख लीजिए, नमक वगैरह कम लगे तो और डाल दीजिएगा। मुझे कम लगा तो मैंने यहाँ आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक और डाल दिया है। मिक्स कर दीजिए। भरता हमारा वैसे तो तैयार है, लेकिन अब हम इसमें स्मोकी खुशबू देंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी रखी है और एक कोयले को मैंने गैस पर अच्छे से गर्म कर लिया था, वो हम इसमें रख देंगे। और अब हम इस पे थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालते ही इसमें से धुआं उठेगा, तुरंत इसे बंद कर दीजिए और इस पर एक वजन रख दीजिए। 20-25 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए इसे। स्मोकी खुशबू इस भरते में बहुत ही गजब की लगती है। और हमें 20-25 मिनट के लगभग हो गए हैं, तो अब हम इसे खोल लेते हैं और ये कटोरी हटा देते हैं।
तो आप चाहे तो स्मोकी खुशबू ना देना चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कच्चे सरसों का तेल डालेंगे। जैसे हम झाल मुड़ी में डालते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, वैसे ही इस भरते में भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। तो भरता या चटनी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।